किसे पता था यार, नए साल की शुरुआत कुछ ऐसे होगी। एक पल लगता है कि बहुत ही ज्यादा खाली बैठे हैं और दूसरे ही पल ऑर्डर्स का तूफान आ जाता है। हेलो दोस्तों, ये है नए साल 2025 का एक व्लॉग। एक नए जोश के साथ 2025 की शुरुआत करते हैं। तो भाई यहाँ पर सुबह सुबह आलू मैश किए जा रहे हैं, टिक्की बननी थी इनकी, और साथ में हमारी मोमो चटनी भी रेडी हो रही है। एक्चुअली आज ना बहुत सारी चीज़ें हमारी स्टॉक आउट थी, तो वो सारी चीज़ें बननी थी। जैसे यहाँ पर गार्लिक को पील किया जा रहा है, उसे अच्छे से चॉप किया जाएगा। तो मैंने भी ट्राई किया गार्लिक को चॉप करना कि ये बड़े वाले चाकू से कैसा होता है, पर सच्ची में यार ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे को थोड़ी सी ट्रेनिंग लगेगी शेफ से, उसके बाद मैं इसे अच्छे से चॉप कर सकता हूँ। तो अभी किचन में ऐसा है कि हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए कुछ वैकेंसीज भी हमने निकाली है, क्योंकि शेफ को भी साथ में एक बंदा चाहिए जो अच्छे से सारी चीजें हैंडल कर सकता हो और चॉपिंग में और बाकी चीजों में शेफ की हेल्प कर सके। अभी तो हम ही लोग हेल्प करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं, जो पहले हमारा मेन्यू था, तो उनके ऑर्डर्स कभी कभी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा भी हेल्प करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है शेफ को। इसीलिए हमने सोचा कि एक और वैकेंसी निकालते हैं, ताकि एक और बंदा शेफ की हेल्प कर सके और सारी चीज़ों को अच्छे से स्मूथली मैनेज कर सके। और किचन का तो पता ही यार, कभी तो सारे लोग खाली बैठे हैं और कभी तो ऐसा काम हो जाता है कि यार लोग बहुत कम पड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। और मुझे ये लगता है कि रेस्टोरेंट बिजनेस सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। रोज सेम टेस्ट के ऊपर आपको चीज़ें बनानी पड़ती हैं। हमारा थोड़ा सॉर्ट आउट हमने किया है कि हमने पिछले साल रेसिपीज़ के ऊपर, एसओपी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो अगर आप भी एक क्लाउड किचन रन करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, वो बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि यार हम कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में सारा काम खुद सीखो, खुद करो। उसके बाद धीरे धीरे स्टाफ को बढ़ाओ। एकदम से सारी चीज़ों का प्रेशर मत लो, क्योंकि कुछ नहीं पता इस इंडस्ट्री का। कभी ऑर्डर्स आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी आपको कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट आपको पसंद हो कि यार मेरा खाना तो बहुत अच्छा है, वो कस्टमर को भी पसंद आए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पिछले साल काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की अपनी टिक्की में, अपनी चीज़ों को लेके, और बार बार हम कस्टमर से फीडबैक भी लेते रहते हैं। तो ऐसे ही ये चीज़ें चलती हैं। तो भाई सुबह सुबह हमारी सारी टिक्कियाँ रेडी हो जाती हैं और सारा काम स्मूथली रन हो रहा होता है। अभी हम थोड़ा सा स्पेस को लेके थोड़े से एडजस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। जल्दी हम न्यू स्पेस भी लेंगे, बट अभी के लिए हम सोच रहे हैं कि इसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। अगर हमारा रॉ मटेरियल यहाँ पे नहीं बनता कंप्लीटली, तो हम न्यू स्पेस की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है छोटे स्पेस में इतना सारा काम करने का। और ये बन रही है अपनी मोमो चटनी। एक्चुअली खाने की चीज़ों के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक चीज़ के लिए ना चार चीज़ें बनानी पड़ती हैं, और उनके अंदर भी डीप में छोटी छोटी रेसिपीज होती है, कॉस्ट कटिंग करना होता है। तो उन चीज़ों के ऊपर हम स्लोली काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने जब बर्गर लॉन्च किए थे अपने, तब हमने देखा था, हम अंदाजे से चीज़ें बनाते थे कि यार टिक्की में इतना मसाला ये डलेगा, ये ऐसे होगा। बट रोज़ कस्टमर्स की कंप्लेन आती थी कि आज आपकी टिक्की में नमक ज़्यादा था, आज मिर्ची ज़्यादा थी, आज ये चीज़ कम थी। तो उसके बाद हमने क्या किया कि 2 दिन के लिए क्लाउड किचन को पूरा बंद किया और बैठ के सिर्फ एसओपी बनाई हमारी टिक्की को लेकर, जिससे कि हमें पता चला कि एक्चुअल में किस क्वांटिटी में हमें क्या मसाला डालना है। अब हमारा इतना सॉर्ट आउट है कि अगर हमें कोई बोले कि आज आपको 1000 टिक्की बनानी है, तो हम हाथों हाथ बता देंगे कि इतने मसाले पड़ेंगे इतनी टिक्की बनाने के लिए, और एग्जैक्टली ये हमारी कॉस्टिंग लगेगी। तो मेरे को तो ये चीज़ बहुत सॉर्ट आउट लगी, बहुत सही लगी। और हाँ, एक और चीज़ है, हमारे एरिया में हमारे साथ 5-6 रेस्टोरेंट और ओपन हुए थे, और उनकी गलती ये थी कि वो बहुत बड़ा स्पेस लिया उन्होंने, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा किया, और उनका सर्वाइवल 9 महीने भी नहीं चल पाया। और हमने क्या किया, हमने एक छोटा स्पेस लिया उनसे, तो बहुत ही कम रेंट के ऊपर, एंड स्टार्टिंग में हमने ज़्यादा स्टाफ भी नहीं रखा। हमारा मार्केटिंग जो है ऑर्गेनिक तरीके से होता है, जैसे मैं व्लॉग्स डालता हूँ, बाकी चीज़ें करता हूँ। इसकी वजह से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हुआ इस इंडस्ट्री में। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप एक लोकल बिजनेस चलाते हैं, रेस्टोरेंट रन करते हैं, या कोई भी चीज़ का बिजनेस करते हैं यार, मैं तो बोलूँगा कि ऑर्गेनिक कंटेंट बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाओ, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो, ताकि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम लगे। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ आजकल यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको मार्केटिंग में बहुत सारे पैसे ना बर्बाद करने पड़े। और नए साल के ऊपर एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, कुछ पुराने सब्सक्राइबर मिलने आए स्पेशली, एंड उन्होंने कहा कि हमें रोहतक आना था किसी काम से, या आसपास के एरिया में आना था, तो हम आपका फूड ट्राई करने आए हैं। और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग स्पेशली आते हैं इतनी दूर से एंड हमारा फूड ट्राई करते हैं। एंड एक सब्सक्राइबर ने तो ऐसी बात बोली, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया।
मैंने उनको बोला कि स्पेशली आप मोमोज ट्राई करो, हमारे मोमोज बहुत बेस्ट है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मोमोज भी ट्राई करूंगा और आपका जो स्पेशल बर्गर है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, रिच मेल्टेड चीज़, वो भी मैं ट्राई करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, दोनों चीज़ें ट्राई कर लो। तो उन्होंने दोनों चीज़ें ट्राई की एंड उसके बाद जब मैंने उनसे रिव्यू मांगा तो उन्होंने कहा कि भाई मोमोज अच्छे थे नो डाउट, बट बर्गर आपका बहुत ही कमाल का है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आई कि जैसे दो बच्चे होते हैं ना, कि ये वाला बच्चा अच्छा है, ये थोड़ा ठीक है। तो मैं अब समझ में नहीं आ रहा क्या रिएक्शन दूं, क्योंकि यार दोनों ही अपनी चीजें हैं। बट हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब से हमने मोमोज, पास्ता, नूडल्स जोमेटो स्विगी के ऊपर लॉन्च किए ना, तब से हमारी रेटिंग्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये सारी चीजें ना गर्मा गर्म पहुंचती है कस्टमर तक, कोई भी लीकेज नहीं होती, कोई भी ठंडा नहीं होता, क्योंकि एक बार बॉक्स में पैक होने के बाद ये 10-15-20 मिनट तक गर्म रह सकती हैं अच्छे से, एंड कस्टमर भी इसको अच्छे से एंजॉय करता है। बट बर्गर की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती थी कि बर्गर वैसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट ये ठंडा हो जाता है जाते जाते। अब यार इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, उसमें तो बर्गर का ठंडा होना नॉर्मल बात है, हम चाहे कितना भी उस पर मेहनत कर ले, कितना ही उसे गर्म कर ले, वो वैसा का वैसा नहीं जा सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं बहुत सारे सब्सक्राइबर से कि यार आप ना ऑर्डर मत करो, आप सीधे किचन के ऊपर आओ, यहां पे एंजॉय करो। आपको जो टेस्ट यहां पे देखने को मिलेगा ना, ट्रस्ट मी, वो बहुत ही लाजवाब होगा और आपको बार बार क्रेविंग होगी कि यार मेरे को यही बर्गर खाना है। और यहां बन रहे हैं अपने वेजी सैंडविच। और सैंडविच की एक खास बात है, आजकल यार सैंडविच की सेल बहुत अच्छी बढ़ रही है। पहले हमारे सैंडविच ज्यादा नहीं बिकते थे, बर्गर्स टॉप प्रायोरिटी रहते थे कस्टमर का, उसके बाद कहीं जाके सैंडविच का नंबर आता था लेट में, उससे पहले पिज़्ज़ा भी आ जाते थे। बट अभी ना सैंडविच पिज़्ज़ा को बीट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम एक अफोर्डेबल प्राइस में सैंडविच देते हैं। हमारा सैंडविच जो है वो जंबो सैंडविच है, 100 रुपए से 130 रुपए में आपको सैंडविच मिल जाएगा, जिसको आराम से दो बंदे खा सकते हैं। तो मोस्टली लंच ब्रेक में ये होता है कि लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि आसपास ऑफिस वगैरह भी हैं, एंड वो सैंडविच को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं हमारे किचन पर आकर, इसीलिए हमें बल्क में बहुत सारे सैंडविच अभी बनाने पड़ते हैं। तो यार आज तो ऑर्डर्स बनाते बनाते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। रात के 9:30 बजे हमें ध्यान में आया कि कल के लिए हमारे पास पनीर मोमोज की फीलिंग है ही नहीं, तो चलो उसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने पनीर लिया, और हाँ, हमारी खास बात यह है कि हम आनंदा का पनीर यूज करते हैं, क्योंकि हमें लगा कि यार इससे बेस्ट पनीर तो कोई नहीं है। हमने दूसरे पनीर भी ट्राई करके देखे थे जब हम स्टार्टिंग में रेसिपी डिजाइन कर रहे थे मोमोज की, तो इससे बेटर पनीर हमें नहीं दिखा। और इसमें जाते हैं स्प्रिंग ऑनियन, धनिया और थोड़े से ऑनियन और 3-4 तरह के मसाले। तो सबको मिलाकर हमने अच्छी सी फिलिंग बनाई, जिसके कल मोमोज बन जाएंगे। तो किचन में बस पूरा दिन इन्हीं चीजों के बीच में हमारा निकल जाता है। और सही है यार, नए साल की शुरुआत काफी अच्छी हुई है। एंड मैं आप लोगों को एक चीज प्रॉमिस करता हूं कि हम क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप ईट एंड बाइट पर आकर चीजें ट्राई करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। आप हमारे किचन पर आइए, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पर ठंड बहुत ज्यादा है सीरियसली, जल्दी जल्दी घर भाग लेते हैं, बस मिलते हैं कल।